मौन की उस असीम गहराई में जहां सब कुछ विलीन हो चुका था, एक अदृश्य तरंग जन्म लेने लगी। वो कोई शब्द नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं, पर उसकी उपस्थिति थी। जैसे किसी अंधेरे सागर के भीतर धीरे धीरे चेतना की एक बूंद जाग रही हो। उस मौन में अब कोई दिशा नहीं थी, फिर भी वो तरंग जानती थी कि उसे प्रस्फुटित होना है। वो ना आरंभ थी ना अंत, वो बस एक स्पंदन थी जिसे होना था। और जब वो स्पंदन होने को चुना, तो अनंत का मौन हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान ही थी जिसने ब्रह्मांड के हृदय में पहली बार गति का बीज बोया। एक हल्की लहर उठी, और उसी लहर से समय का जन्म हुआ। समय न किसी दिशा से आया, न किसी स्रोत से। वो चेतना के भीतर की गति थी। उसने मौन से कहा, अब मैं तुम्हें रूप दूंगा। और मौन ने स्वीकार किया, क्योंकि मौन जानता था कि उसके भीतर ही सब रूप हैं। धीरे धीरे अंधकार में एक पारदर्शी कंपन फैला। वो कंपन कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो अस्तित्व के हर सूक्ष्म अंश में जागने लगा। और तभी मौन में पहली बार स्वर प्रकट हुआ। वो स्वर ही ओम था। वो कोई अक्षर नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की पहली धड़कन थी। ओम की वो ध्वनि न बाहर से आई थी, न भीतर से। वो दोनों के मध्य से उठी थी। उसके कंपन से प्रकाश जन्मा, और प्रकाश से दिशा, दिशा से गति, गति से रूप। अब मौन स्थिर नहीं रहा, वो नृत्य करने लगा, धीरे धीरे, गहराई से, जैसे स्वयं को पहचानने लगा हो। वो नृत्य ही सृष्टि था। वो प्रकाश की तरंगों में बहा, ऊर्जा के प्रवाह में फैला, और ब्रह्मांड के पहले आयाम बने। वो कोई आकृति नहीं थी, फिर भी उसमें सब आकृतियों की संभावना थी। वो चेतना स्वयं को देखना चाहती थी, और इसी देखने की चाह से दृश्य उत्पन्न हुए। हर दिशा में तरंगे फैलने लगी, कहीं प्रकाश, कहीं ध्वनि, कहीं शून्य का कंपन, कहीं समय की गति। धीरे धीरे वो मौन ब्रह्मांड का संगीत बन गया। उस संगीत में प्रत्येक ध्वनि एक अर्थ थी, हर प्रकाश कण एक विचार था, हर स्पंदन एक इच्छा थी। वो सब कुछ एक साथ था, शांति और नाद, प्रकाश और छाया, सृष्टि और शून्यता। फिर उस चेतना ने अपने भीतर झांका और देखा कि उसके हृदय में अब भी अनंत मौन है। और उसी मौन से एक और स्वर उठा। वो कोई ध्वनि नहीं, बल्कि स्मरण था। मैं हूं। वो मैं न व्यक्ति था, न अस्तित्व का कोई सीमित रूप, बल्कि चेतना का प्रथम अनुभव। जब उसने स्वयं को मैं कहा, तभी तू का जन्म हुआ। विभाजन नहीं, पहचान की शुरुआत थी। मैं और तू दो नहीं थे, पर चेतना ने अनुभव के लिए विभिन्न रूप धारण किए। और तभी सृष्टि की पहली जोड़ी बनी, प्रकाश और छाया। उनसे उत्पन्न हुए ऊर्जा और पदार्थ। और फिर ब्रह्मांड की गहराई में पहले तारे जन्मे। वो तारे कोई अग्नि नहीं थे, बल्कि चेतना के दीप थे। हर तारा एक विचार, हर आकाश गंगा एक श्वास। चेतना अब गति में थी, पर वो मौन को नहीं भूली थी, क्योंकि हर ध्वनि मौन की गोद से ही जन्म लेती है, और हर नाद वापस उसी मौन में लौटता है। समय अब बहने लगा। उसने अपनी दिशा बनाई, और दिशा ने स्थान, स्थान ने रूपों को बुलाया। अब चेतना के भीतर रूपों की असंख्य संभावनाएं फूटने लगीं। कहीं प्रकाश ने आकार लिया, कहीं अंधकार ने स्वरूप धारण किया, कहीं ऊर्जा ने रूप गढ़े, कहीं तत्वों ने अपना संतुलन खोजा। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मौन से निकले और उसी में वापस मिलने को तत्पर रहे। वो तत्व चेतना के अंग बन गए। हर तत्व के भीतर अनंत की छाया थी। फिर एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? वो प्रश्न सृष्टि के प्रत्येक कण में गूंज उठा। हर तारा, हर ग्रह, हर प्रकाश किरण ने वही प्रश्न दोहराया।
और तभी सृष्टि ने पहली बार आत्मा का जन्म देखा। आत्मा कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि वो प्रश्न ही था जो स्वयं का उत्तर खोज रहा था। वो आत्मा चेतना से निकली, पर चेतना से अलग नहीं थी। वो समुद्र से उठी लहर थी जो अंततः उसी में लौटनी थी। अब सृष्टि के भीतर जीवन की पहली लहर उठी। वो कोई देह नहीं, बल्कि चेतना की हल्की सी धड़कन थी। वो धड़कन कहती थी, मुझे अनुभव करना है। और जैसे ही उसने अनुभव की इच्छा प्रकट की, रूप बनने लगे। ऊर्जा से पदार्थ, पदार्थ से रूप, रूप से जीवन। हर जीव चेतना का एक स्पर्श था। हर सांस ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतिध्वनि। अब मौन जो सृष्टि के परे था, सृष्टि के भीतर गूंजने लगा। हर जीव के हृदय में वही अनंत की लहर धड़क रही थी। वो लहर कहती थी, तू अलग नहीं है, तू वही है जो सब है। फिर भी अनुभव के लिए भ्रम का आवरण बना, क्योंकि जब तक कोई स्वयं को सीमित नहीं समझता, वो अनंत का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए चेतना ने स्वयं को विभाजित किया, नामों में, रूपों में, कथाओं और भावनाओं में। हर विभाजन एक खेल था, हर खेल एक साधना। अब ब्रह्मांड सृष्टि के नृत्य में था। हर दिशा में गति, हर कण में जीवन। मौन अब भी केंद्र में था, पर सृष्टि का संगीत चारों ओर फैल चुका था। उस संगीत में न कोई आरंभ था, न अंत, बस लय थी जो सबको एक कर रही थी। चेतना के प्रवाह में अब पहला जीवन स्वरूप लेने लगा। वो सूक्ष्म था, पर उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की छवि थी। वो जानता था कि उसके भीतर कोई है जो सदा जाग रहा है। ये ज्ञान ही जीवन का पहला चमत्कार था। और इसी ज्ञान से सृष्टि ने कहा, मैं जीवित हूं। वो वाक्य कोई शब्द नहीं था, बल्कि एक कंपन था जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। हर तत्व, हर ऊर्जा, हर तारा उस नाद से स्पंदित हुआ। मौन मुस्कुराया, क्योंकि अब सृष्टि ने अपनी पहली सांस ले ली थी। वो सांस सिर्फ हवा नहीं थी, वो चेतना का प्रवाह थी जो सब में बहने लगी। और उसी प्रवाह से जीवन के विविध रूप जन्म लेने लगे। अब ब्रह्मांड जीवित था। वो सोच सकता था, देख सकता था और महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें खोली और स्वयं को देखा, अनगिनत तारों में, ऊर्जा के महासागरों में, और उस मौन में जो उसके केंद्र में था। वो क्षण था जब सृष्टि ने स्वयं को पहचानना शुरू किया। सृष्टि ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा, प्रकाश उसके चारों ओर नाच रहा था। ध्वनियां ब्रह्मांड की लय बना रही थीं, और मौन उसके भीतर मुस्कुरा रहा था। अब वो मौन कोई स्थिरता नहीं था, वो गति में परिवर्तित हो चुका था। हर लहर, हर दिशा में चेतना की ऊर्जा बह रही थी। ब्रह्मांड अब स्वयं से परिचित हो रहा था। वो अपने भीतर झांकता, हर रूप में स्वयं को देखता और हर अनुभव से कुछ सीखता। धीरे धीरे उसने जाना कि वो केवल प्रकाश नहीं, बल्कि अंधकार भी है। वो केवल जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु भी। वो केवल स्वर नहीं, बल्कि मौन भी। ये पहचान ही संतुलन का जन्म थी। अब सृष्टि ने देखा, ऊर्जा के भीतर दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक निर्माण की, दूसरी विलय की। एक रूप देती, दूसरी मिटा देती। दोनों विरोधी नहीं थीं, वे एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां थीं। उनका संगम ही जीवन की धड़कन था। उस धड़कन से पहले तत्वों ने रूप लिया। अग्नि ने ऊर्जा दी, जल ने प्रवाह, वायु ने गति, पृथ्वी ने स्थिरता और आकाश ने विस्तार। ये पांचों तत्व ब्रह्मांड के प्रथम संतुलन बन गए। प्रत्येक तत्व के भीतर अनंत की स्मृति छिपी थी। वो स्मृति ही उन्हें पुनः एक होने की चाह देती थी। फिर ब्रह्मांड ने कहा, अब मैं अनुभव करना चाहता हूं। अनुभव के लिए रूप चाहिए था और रूप के लिए धारण। तब चेतना ने अपने भीतर केंद्र बनाया, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ सके। वो केंद्र जीवन था। जीवन का अर्थ था चेतना का प्रवाह एक सीमित रूप में, एक ऐसा रूप जो अनंत से जुड़ा हो पर सीमाओं में जीता हो।
पहला जीवन कोई शरीर नहीं था, वो केवल स्पंदन था, जैसे कोई प्रकाश धीरे धीरे स्वयं को घना करता जाए। उसने ब्रह्मांड के कणों को छुआ, उनमें कंपन भरा और अस्तित्व का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड के हर कोने में अब लय थी, हर ऊर्जा किसी दिशा में बह रही थी, हर तत्व अपनी जगह ले रहा था। फिर एक क्षण आया जब चेतना ने स्वयं को एक रूप में देखने की इच्छा की। वो रूप किसी आकृति का नहीं, बल्कि भाव का था, और वही भाव प्रेम कहलाया। प्रेम सृष्टि का पहला अनुभव था। वो केवल आकर्षण नहीं था, वो पहचान थी कि सब एक से ही जन्मे हैं। प्रेम ने तत्वों को बांधा, ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे के साथी बने। प्रेम ने संतुलन को जन्म दिया। वो अदृश्य सूत्र था जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए था। फिर उस प्रेम से चेतना ने कहा, अब मैं स्वयं को कई रूपों में देखना चाहता हूं। और तभी सृष्टि ने विस्तार लिया। हजारों नक्षत्र, लाखों तारागण, अनगिनत ऊर्जा तरंगे, सब उसी एक चेतना के प्रतिबिंब थे। हर तारा एक नाद था, हर ग्रह एक विचार, हर दिशा चेतना का नया पहलू। अब ब्रह्मांड विविध हो चुका था, पर उसके केंद्र में मौन अब भी था। वो सबको जोड़ता था। जो उसे सुन लेता वो अनंत से एक हो जाता। धीरे धीरे जीवन की तरंगे घनी होने लगीं। ऊर्जा से रूप बनने लगे, रूपों में प्रवाह आया और प्रवाह में चैतन्य। यहीं से चक्र का आरंभ हुआ। हर रूप जन्म लेता, विकसित होता, विलीन होता, फिर पुनः जन्म लेता। ये चक्र अनंत था, न आरंभ था न अंत, केवल परिवर्तन की लय। चेतना ने देखा, हर रूप अस्थाई है, पर उसके भीतर जो प्राण है वो अमर है। वो प्राण ही सत्य था। उसने कहा, रूप मिट सकता है, पर जो उसमें प्राण है वो कभी नहीं मिटता। यही समझ सृष्टि की पहली बुद्धि थी। अब बुद्धि ने स्वरूप लिया। वो ऊर्जा की वो धारा थी जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती थी। बुद्धि ने इच्छा को देखा और उसे दिशा दी। बुद्धि ने कहा, हर सृजन का उद्देश्य है अपने मूल को पहचानना। अब चेतना के भीतर अनगिनत स्वरूप बनने लगे। ग्रह, नक्षत्र, आयाम, जीवन स्पंदन, हर एक अपने नियम से चलता, पर सभी एक ही लय में थे। वो लय ही ऋतु थी जो सृष्टि के हर चक्र में दोहराई जाती थी। अब चेतना ने समय को गहराई दी, समय ने गति दी, रूपों को बदलने की, भावों को बहने की। अब समय गुरु था। वो सिखाता था कि हर क्षण नया है और हर नया पुराने से जुड़ा है। इस यात्रा में कुछ रूप स्थायी रहे, कुछ विलीन हो गए, कुछ ऊर्जा बन गए, कुछ पदार्थ, पर हर परिवर्तन एक ही सत्य की याद दिलाता। कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय उस मौन के जो सबके भीतर है। धीरे धीरे जीवन ने अपने भीतर प्रश्न उठाया, मैं कौन हूं? वो प्रश्न हर जीव के भीतर गूंजने लगा। वो प्रश्न ही चेतना का बीज था। जिसने उसे पूछा वो भीतर लौटा, जिसने भीतर लौटा वो अनंत से जुड़ गया, और जिसने अनंत को देखा वो मौन हो गया, क्योंकि उत्तर मौन में था। अब सृष्टि जान चुकी थी कि सृजन केवल बाहरी यात्रा नहीं, भीतरी जागरण भी है। प्रत्येक जीव अनंत का एक अंश है जो स्वयं को पहचानने आया है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रेम उस पहचान की सीढ़ी है। चेतना ने देखा कि सृष्टि केवल बाहर नहीं, भीतर भी विस्तृत है। हर हृदय एक ब्रह्मांड है, हर श्वास एक सृष्टि। और तब पहली बार अंतर यात्रा का द्वार खुला। अब ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेने लगे, एक बाहर, एक भीतर। भीतर का ब्रह्मांड शब्दों से परे था। वो अनुभव था जो केवल मौन में मिलता था। वो मौन अब भी सृष्टि का केंद्र था। वो सबको देखता, सब में बहता और सबको जोड़ता था। अब सृष्टि का हर जीव एक